अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चले आए, आज हम जिस टूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे स्केल टूल्स के अंदर के तमाम ऑप्शन, शेयर टूल और रीशेप टूल। तो आज हम इन तीनों टूल्स को ज़रा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टूल क्या है। देखें, सिंपल आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं हम, और अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन करती हूँ और मैं यहाँ से फिर इसको मूव करवा सकती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हम मूव करवाते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से ये मूव करता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ करें कि मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया है और मैंने यहाँ से अपना लिया है स्केल टूल। ठीक है, स्केल टूल पे हमने एक पिवट पॉइंट हम देते हैं, सेंटर पॉइंट के किस पॉइंट से इसको स्केलिंग करनी है, इसको इस पॉइंट से छोटा करना है। अभी मैंने इसको सेंटर पॉइंट लोकेट किया, तो इस पॉइंट से मेरे इस ट्राइंगल को, रेक्टेंगल को छोटा और बड़ा कर रहा है। ठीक है, जिस तरह आप ड्रैग करेंगे अपने माउस को, उसी तरीके से आपके पिवट पॉइंट से आपके एलिमेंट को स्मॉल या छोटा इसको स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है कि अगर आप सिलेक्शन टूल से करें। और एक और बहुत मजे की चीज है इसमें कि अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी एक पाथ को हम अगर सेलेक्ट कर लें, हमने जैसे कि ये दो पाथ को सेलेक्ट किया है, तो अब आप सिर्फ इसकी स्केलिंग, अब आपने इसका सेंटर पॉइंट ये लोकेट है, तो आप इस पाथ की स्केलिंग ये देखें, अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इधर से छोटा होगा, और अगर बाहर की तरफ करेंगे तो इस तरीके से आप स्केल पॉइंट से अपनी शेप्स की आप स्केलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका स्केल टूल, बहुत ही मजे का टूल होता है ये। और अगर आप देखें, मैं कंट्रोल जी करती हूँ, और अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, आपने सेलेक्ट किया है, और अब आपने यहाँ से स्केल टूल लिया है और आपने इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे कर दिया है, सेंटर नहीं है, अब यहाँ पे लोकेट है। तो अब आप इसको छोटा करेंगे तो देखें, ये सिर्फ इस पॉइंट से आपका, इस डायरेक्शन में आपका ये स्केलिंग अंदर छोटी होगी और बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपके पिवट पॉइंट पे कंसिडर करता है कि आप कहाँ पे इसका पिवट पॉइंट देकर उसकी उस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू आप इसकी स्केलिंग को करना चाहते हैं। मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ। अच्छा, ये तो था हमारा कि अगर हमारी कोई एक शेप हो, लेकिन अगर हमारी एक से ज्यादा शेप हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रही हूँ और इसी की मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने इसकी एक कॉपी बना दी है और मैं यहाँ पे इस कंट्रोल डी कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने इन तमाम को सेलेक्ट किया है और मैंने यहाँ पे स्केल टूल लिया है। अब ये देखें, आप इन तमाम को स्केल टूल से छोटा बड़ा जिस तरीके से भी चाहे आप कर सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन टूल से आप कर रहे हैं। अब अगर हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करें, मैंने सिर्फ ऊपर की लाइंस को मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने यहाँ से अपना स्केल टूल लिया है, और अब ये देखें, आप एक साथ इन तमाम लाइंस को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा पिवट पॉइंट सेंटर पे लोकेट है, ये देखें यहाँ पे सेंटर पे लोकेट है, तो आप रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसका पर्सपेक्टिव चेंज करें। देखिए कितना अच्छा आपका एक रोड का, ट्रैक का आपका ये एक इमेज बन गया है, इलिस्ट्रेशन बन गई है। तो विद इन अ सेकंड आपने किस तरीके से एक अपना ट्रैक का इलिस्ट्रेशन बना दिया है। तो ये था हमारा स्केल टूल। अच्छा, अब हम इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारा है शेयर टूल। तो शेयर टूल क्या है हमारा, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और यहाँ से आप इसको शेयर करवाएं, तो ये देखें आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये हमारा शेयर का, इसको हम शेयर करना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल, इसके डायरेक्शन इस तरीके से आप लोकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका सेंटर पॉइंट होगा, अभी हमारा सेंटर पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से ये इसको शेयर कर दे रहा है। तो ये हम इस तरीके से इसको शेयर कर सकते हैं किसी भी शेप को। और अब अगर मैं इसके पॉइंट सेलेक्ट कर दूंगी, पाथ सेलेक्ट कर दूंगी, मैंने ऊपर के पाथ सेलेक्ट कर दिए हैं, और अब मैं यहाँ से अपना शेयर टूल सेलेक्ट कर रही हूँ और मैंने इसका ये वाला इसको पिवट पॉइंट लोकेट किया है। तो अब मेरा ये देखें, इसी पॉइंट से ये हमारा शेयर्ड होगा। ठीक है, सिर्फ इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट से ये हमारी शेयर्ड हो रही है। और अगर हमें एक से ज़्यादा इमेजेस को एक साथ हमें करना हो, शेयर करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल सा एक छोटा सा बॉक्स बनाया है और मैंने ऑल के साथ इसकी कॉपी ली है, शिफ्ट प्रेस किया है ताकि इसकी के सेंटर से लोकेट हो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया है, मैंने इन ऑल को सेलेक्ट किया है, ऑल के साथ मैं एक कॉपी जनरेट कर रही हूँ और मैं कंट्रोल डी कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे इन तमाम को
मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और मैंने यहाँ से अपना शेयर लिया है और इसका हमारा सेंटर पॉइंट लोकेट है। अब ये देखें, आप पूरी एक साथ मल्टीपल आप चीज़ों को एक साथ शेयर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका शेयर टूल है। अच्छा, अब हमारा एक ये रोटेट टूल के साथ हमारा रिफ्लेक्ट टूल होता है, इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं हम कि हमारा रिफ्लेक्ट टूल क्या है। तो टूल के लिए हम कोई भी शेप क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पेन टूल लेते हैं और यहाँ से हम अपना हम सिंपल अपने मैंने एक हार्ट की हाफ मैंने इसका बनाया है और इस पे हम कोई भी कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेड कलर दे दिया है और इसका स्ट्रोक भी हम रेड कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से। अच्छा, यह स्ट्रोक आप इसका ऑफ ही कर दें फिलहाल। ठीक है, सेलेक्ट करें, इसका हम स्ट्रोक अभी हम ऑफ कर देते हैं। तो ये हमने एक शेप बनाई है। अब हम यहाँ से अपना रिफ्लेक्ट टूल हम सेलेक्ट करते हैं और आप इसका सेंटर पॉइंट आप इस पॉइंट पे कर दें, आप इस पॉइंट पे कर दें, किसी भी पॉइंट पे कर दें, आप बीच पे कर दें। मैंने इसका इस पॉइंट पे इसको पिवट पॉइंट दे दिया है। अब जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ इसको करूंगी तो ये देखें इस पॉइंट से ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको देगा। अब आपको जैसे इसकी रिफ्लेक्शन चाहिए इस पॉइंट से, तो आप उसकी रिफ्लेक्शन वैसी करवा देंगे। अच्छा, अब देखें मैंने इसको छोड़ दिया है, तो ये क्या हुआ है कि मेरा ये इस तरफ इसने रिफ्लेक्ट तो कर दिया है, लेकिन अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी पहले इस साइड की भी मुझे वही मेरी ओरिजिनल मुझे मिले इमेज और वो इस तरफ मुझे रिफ्लेक्ट इसकी कॉपी जनरेट करके दें, तो फिर हमें क्या करना होगा कि हमें शिफ्ट के साथ अगर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये हमारी मिरर इमेज जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब मैं शिफ्ट के साथ में ऑल्ट भी प्रेस कर रही हूँ और अब मैं बना रही हूँ, तो ये देखें ये आपको उसकी मिरर इमेज क्रिएट करके दे देगा। अब देखें तो ये आपने रिफ्लेक्ट करके कितनी जल्दी अपना हार्ट की शेप आपने क्रिएट कर ली। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप सिर्फ शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो वो उसी आपकी पहले वाली चीज़ को ही वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसकी कॉपी जनरेट नहीं करेगा। और अगर आप ऑल्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे, मैं दोबारा से करती हूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट टूल किया है, मैंने इसका यहाँ पे अब हम इसका यहाँ पे पिवट पॉइंट दे देते हैं और यहाँ से मैं भी सिर्फ शिफ्ट के साथ कर रही हूँ, तो इसने मुझे इसकी उसी इमेज को मुझे इसने रोटेट करवा दिया। लेकिन अब अगर मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ और अब अगर मैं शिफ्ट के साथ ऑल्ट के साथ प्रेस कर रही हूँ, तो अब ये मुझे इसकी डुप्लीकेट रिफ्लेक्ट के साथ साथ इसकी डुप्लीकेट करके दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्लेक्ट टूल।